ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। हैव अ ब्लेस्ड मॉर्निंग। शुभ मॉर्निंग। बाबा सबका ध्यान रखे, बाबा सबका ख्याल रखे, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, बाबा सबकी झोली में खुशियाँ डाले। यही बाबा से मेरी हर पल हर दम अरदास है, प्रार्थना है, दुआ है कि बाबा आप सबकी दुआ कबूल कर ले। तो चलिए आइए आज की प्रार्थना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। जिन जिन के नाम आए हुए हैं बाबा के कमल चरणों में सभी के नाम की अरदास करते हैं। दिल से करेंगे, बाबा सबकी अरदास ज़रूर स्वीकार करेंगे। और अपने साथ में अपना भरोसा भी आप दृढ़ रखिए, क्योंकि एक तरफ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। उसी तरह भगवान आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे, लेकिन आपका विश्वास भी दृढ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका विश्वास है नहीं बाबा के प्रति, आपका विश्वास जो है डामाडोल हो रहा है। कभी आप अंधविश्वास में पड़ रहे हो, तो कभी पंडितों के चक्कर में पड़ रहे हो, कभी मतलब कहीं ना कहीं आप डामाडोल हो रहे हो। आपका जो विश्वास है वो दृढ़ नहीं है, आपकी भक्ति जो है वो अटूट नहीं है बाबा के प्रति। तो ऐसे आपका जो रिश्ता है ना बाबा के साथ वो अटूट नहीं बन पाता। एक स्ट्रांग बॉन्ड जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए। उसी तरह भगवान के साथ भी रिश्ता निभाना है, बाबा के साथ भी यदि रिश्ता निभाना है ना, तो आपको भी बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलना है और उसके बाद बाबा पर पूरा अटूट विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल छोड़ दीजिए अपनी जो कश्ती है ना जिंदगी रूपी, उसको बाबा के हवाले कर दीजिए। वो हमारा खेवनहार है, वही नाविक है हमारा, वही हमें पार लगा देगा। तो हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। जैसे एक हम बोट पे या कोई शिप पे सवार होता है, तो जो सवारी होती है, जो यात्री होते हैं, वो कभी भी चिंता नहीं करते कि क्या हुआ, कि वो सब कुछ डिपेंड होते हैं किस पे, जो नाव चला रहा होता है ना, जो शिप का पायलट होता है या जो भी कह लो, जो शिप चला रहा होता है या बोट चला रहा होता है नाविक, उसके ऊपर सब लोग डिपेंड होते हैं। उसी तरह हमारे बाबा जो है हमारे खेवनहार है, हमारे पायलट हैं। तो हमें बाबा के भरोसे बस बैठ जाना चाहिए, एक यात्री की तरह पूरा निर्भर होकर कि वो अपने आप ही हमें संभाल लेंगे। तो बस आप अपना सामान, यानी कि आप अहंकार, जो सामान क्या है हमारा, अहंकार है, क्रोध है, द्वेष है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, इन सबको बस आपको संभालना है। बाकी सब कुछ बाबा आपकी जो नाव है ना वो पार जरूर लगा देंगे। तो चलिए आइए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। जिन जिन के नाम आए हुए हैं, उससे पहले जैसे कि मैं एक कहानी लेकर आती हूँ, तो आज भी ज़रूरी आपको एक कहानी तो सुनानी बनती ही है, क्योंकि आप, मुझे पता है आपको कहानी बहुत पसंद आती है और मुझे भी सुनाना बहुत पसंद है। तो चलिए मैं आपके लिए एक कहानी, आज भी खूबसूरत सी कहानी लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ छोटा सा ओम साई राम लिख देना, जिससे मुझे मालूम चल जाए कि आपको कहानी आज की अच्छी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गौरव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और प्रभु में अटूट आस्था रखने वाला था। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह हर दिन कड़ी मेहनत करता और भगवान पर पूरा भरोसा रखता। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। बारिश ना होने के कारण उसकी फसल पूरी तरह से सूख गई। गांव के अन्य किसान हताश हो गए और अपनी परेशानियों को लेकर भगवान को दोष देने लगे। लेकिन रमेश ने ऐसा नहीं किया। वह हर सुबह और शाम मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता और कहता, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप जो भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। मुझे बस इतना आशीर्वाद दें कि मैं कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ कर सकूं। गौरव की यह भक्ति देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन अचानक काले बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। जिस जमीन पर गौरव ने बीज बोए थे वह बारिश के पानी से सींच गई। कुछ ही हफ्तों में उसकी फसल फिर से लहलहाने लगी। दूसरी ओर गांव के बाकी किसानों ने बारिश के भरोसे अपने खेतों में बीज नहीं बोए थे, इसलिए वे फसल उगाने में असफल रहे। अब वे गौरव के पास आए और बोले, हमने तो अपनी परेशानियों में भगवान को दोष दिया, लेकिन तुमने धैर्य रखा और मेहनत जारी रखी। हमें भी तुमसे सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि सच्ची भक्ति
केवल प्रार्थना करने से नहीं होती है, बल्कि धैर्य और कर्म के साथ प्रभु पर विश्वास बनाए रखने से होती है। मुसीबत के समय ईश्वर को दोष देने के बजाय हमें अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए। धैर्य और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे आज की कहानी बहुत ही पसंद आई। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, तो जिससे मैं एक कहानी और लेकर आ सकूं। तो चलिए आइए आज के नाम लेते हैं, सभी की अरदास लगाते हैं नाम से। सबसे पहला जो नाम है वो है वर्षा प्रजापति जी का, हेम जी का, मयूर जी का और उनकी मदर जी का। तो बाबा उनकी मदर को जल्दी ठीक करें, वर्षा ताई की। और सेकंड जो नेम है मीनाक्षी महाजन जी का, बाबा उनकी भी मम्मी को ठीक करें जल्दी जल्दी, बच्चों का और विद फैमिली। थर्ड नेम है स्वाति वासनिक जी का, पुष्पा वासनिक जी का विद फैमिली। फोर्थ नेम है पूनम जायसवाल जी विद फैमिली। फिफ्थ नेम है सुहाना जी। सिक्स्थ नेम है शोभा सिंह जी। सेवेंथ नेम है समीक्षा खुराना जी। एट्थ नेम है काजल रानी जी, उनके पापा बाबा जी ठीक हो जाएं जल्दी जल्दी। और नाइन्थ नेम है नीतू सिंह जी। 10th नेम है आयुष जायसवाल जी विद फैमिली। 11th नेम है दीपाली शर्मा जी। 12th नेम है जीवनमय साहू जी। 13th नेम है चंचल खुराना जी। 14th नेम है परवीन कुमार जी। 15th नेम है जय जगन्नाथ जी। 16th नेम है पूनम प्रजापति जी। 17th नेम है डॉक्टर निमेशा जी। 18th नेम है शर्मिला शेंडे जी। 19th नेम है स्वरूप रानी डोले जी। एंड 20th नेम है सौरभ कुमार जी। तो बाबा जिनकी भी अरदास आई हुई है, जिनकी भी प्रार्थना के लिए नाम आए हुए हैं, बाबा सबकी नाम की अर्जी स्वीकार करिए, सबको खुशियाँ दिखाइए बाबा, सबके दामन में खुशियाँ भर दीजिए देवा। यही मेरी अरदास है बाबा, सबकी अरदास जल्दी जल्दी स्वीकार कर लें, सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। तो बाबा सबकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। और जिनके नाम आज नहीं आएंगे प्रार्थना की वीडियो में, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम दे दीजिए करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिससे मैं आपकी अरदास नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लगा दूँ। तो कभी भी इधर उधर नाम मत दीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। एक ही जगह आप देंगे तो आपके लिए भी सही रहेगा और मेरे लिए भी बेटर रहेगा। तो चलिए आइए हाथ जोड़कर बाबा के कर कमलों का ध्यान लगाते हुए, बाबा के कमल चरणों का ध्यान लगाते हुए अरदास करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विश्व में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखनहारे साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी मेरे सदा रहो हमारे साथ, साईं मेरे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए आइए हाथ जोड़कर बाबा के अनमोल 11 वचनों के साथ आज के शुभ दिन की शुरुआत करते हैं। जो भी काम करोगे आपका जरूर मंगलमय होगा, वो काम अवश्य पूरा होगा। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़ी समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम। हैव अ ब्लेस्ड एंड वंडरफुल डे। बाबा bless us all.